जो बिल्कुल लास्ट वाला नहीं हुआ, क्रिश इज सेइंग कि लास्ट वाला नहीं हुआ, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ, दैट्स डिफरेंट थिंग। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं हुआ, दैट्स डिफरेंट थिंग, अपन उस पर बात करेंगे। लेकिन कोई ऐसा इसका उज्ज्वल सेइंग कि हो गया, ओके ठीक है, ठीक है, चलो फाइन फाइन फाइन, ठीक है, ओके। और ट्राई की और लास्ट वाला सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं विवेक, नहीं सॉरी कोमल, ठीक है, ट्राई किया बट बन नहीं पाया। कौन सा विवेक नहीं बन पाया? चलो ठीक है, ओके। सो ये वो लोग थे जिन्होंने ट्राई किया, नहीं बना। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चला यार क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो हमारे जीवन में पहली बार आ रहा है, और पहली बार आते ही आते जीवन में समस्या क्रिएट कर दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल लगता है कि भैया हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ा, ये चीज एकदम हवा हो गया, जादू हो गया ये तो। ओके ठीक है, तो दो लोग मिल चुके हैं। आयुष ड्राइव पे अपलोडेड है बेटा, बिल्कुल आप एक बार चेक करो, ड्राइव पे अपलोडेड है सारे, लास्ट क्लास तक सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। नहीं है, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ यार, हो सकता है भाई मिस हो गया। अपलोडेड, बिल्कुल वही बोल रहा हूँ, हर चीज सेम अपलोडेड है। उज्जवल एक बार फिर से चेक करो बाबू, ठीक है, अपलोडेड है यार, सब अपलोडेड है, टोटल अपलोडेड है। कोई नोट्स वाली चीज, कोई चीज नोट्स या वीडियो कोई पेंडिंग नहीं है, सारे अपलोडेड है, ठीक है। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात किया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। ओके अच्छा, बेगूसराय, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपको मिल जाएगा उज्जवल, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके ओके ठीक है फाइन। सो लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जो चीज पढ़ी थी, ठीक है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, पढ़ लिया था, पूरा आपको जो प्रॉपर तरीका है वो तरीके से सॉल्व करने सिखाया था। मैं उस तरीके को एक बार रिपीट करूंगा, और मैंने एक चीज और भी बोली थी कि उसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी है, तो आज उस शॉर्टकट पे भी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज की सभा शुरू करते हैं। बाकी कोई और है, किसी को किसी और चीज में समस्या है तो मुझे बता दो। कोई और है जिसको किसी टॉपिक में समस्या है, वो टॉपिक समझ नहीं आई है, तो फटाफट से बता दो, उस पर बात करेंगे अपन। आई एम सेइंग टू एवरीवन, जितने लोग हैं मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं एक एक के नाम लेके बोलूँ? ऐसा है, ऋषु, आदित्य, अमित, अंशु, आयुष, सबको बोल रहा हूँ कि किसी को किसी टॉपिक में समस्या है तो मुझे फटाफट से बता दो, रादर देन लास्ट क्लास, ठीक है। हर्ष ओके बेटा, वेरी गुड। एम्पेरिकल फॉर्मूला में डाउट है? हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा हूँ मैं फिर से, उस पर बात करेंगे अपन। वो अच्छा टॉपिक है, नो डाउट, वो अच्छा टॉपिक है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है, अपग्रेड होगा लेवल। चलिए ठीक है, सो अपन बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे एक बार फिर से मैं उसको समझाता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है करना, न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। चलो, वो भाई ये क्या है, ये क्या मतलब क्या करना चाहता था? हाँ, परमिशन लेके, एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, सो मैं फटाफट से अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, उस क्वेश्चन को मैं पहले शेयर करता हूँ, उस क्वेश्चन को देखो, फिर आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि भैया बताइए, अगर आपके पास एक कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 50% सल्फर है, 50% ऑक्सीजन है बाय वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाई वेट है, बाई नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सल्फर अगर 50% ऑक्सीजन 50% तो बाई नंबर है कि एक सल्फर एटम तो एक ऑक्सीजन एटम, दो सल्फर एटम तो दो ऑक्सीजन एटम, ना, बाई वेट। बोलता क्या है कि बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 64 है तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा। दोनों ही बताना है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोथ।
ठीक है, ये सॉल्यूशन है। एक्सप्लेन करता हूं मैं दोबारा से सॉल्व करके, इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं दोबारा से सॉल्व करके, ठीक है, ध्यान से देखना सारे को। चलो इस क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इसी को सॉल्व करता हूँ मैं, वरना मैं दूसरा क्वेश्चन था, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। चलिए ओके, सबसे पहला काम जो मैंने बोला था, सबसे फर्स्ट काम, सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे बोली थी वो ये है कि आपको एक अजम्पशन लेना है कि आपके पास जो भी कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। आपको 100 ग्राम का एक एजम्पशन लेना है, ठीक है। सो आप यहाँ सबसे पहली चीज आप मानोगे कि भैया एज्यूम करोगे, एज्यूम, क्या एज्यूम करना है कि आपके पास जो भी चीज है वो 100 ग्राम है, ठीक है। सो एज्यूम मास टू बी 100 ग्राम, ठीक है। यही चीज बोला था कि पहले आपको एक एजम्पशन लेना है कि भैया इतना ग्राम है। अब उसके बाद आपको टोटल मास तो आपने ले लिया, अब उसमें सारे एलिमेंट का मास आपको निकालना है। सेकंड काम क्या था, सारे एलिमेंट का मास निकालना है आपको इस 100 ग्राम में। चलो भैया सेकंड स्टेप पे आते हैं, मास ऑफ सल्फर। सल्फर का मास कितना होगा भैया, तो सल्फर का मास कितना होगा, 50% सल्फर है, 50% ऑक्सीजन है। 50% अगर सल्फर है तो 100 ग्राम का 50% 50 ग्राम, ठीक है। चाहो तो मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, 100 का 50% क्या होगा, तो 100 इंटू 50/100, सो दैट विल बी 50 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सल्फर आ गया 50 ग्राम। ऑब्वियस है दूसरा एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन है, भैया सल्फर 50 ग्राम है तो ऑक्सीजन भी ऑब्वियस है कि कितना होगा, 50 ग्राम ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 50-50% ही है, ठीक है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना मैंने ओ लिखा है, मैंने O2 नहीं लिखा, मैंने O3 नहीं लिखा, मैंने ओ लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। यहाँ एटम की बात चल रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, एलिमेंट पे हम फोकस करके चल रहे हैं, मतलब हम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको O2 लेके नहीं चलना है। चलिए यहाँ से हो गया अपने पास ये भी 50 ग्राम। अब दोनों ही अपने पास 50-50 ग्राम हो चुके हैं, 50 ग्राम ऑफ सल्फर, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं और बात करते हैं, चलो यार ठीक है इन दोनों का मास तो हो गया। अब आगे हमने बात किया था कि मोल्स निकालने हैं और फिर मोल्स के रेशियो ले लेना है। जो भी मोल्स का रेशियो आएगा वही उनके कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा, जो भी रेशियो में होंगे वही अपने पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। चलो ठीक है, तो भैया अब मोल्स लिखते हैं, मोल्स कितने कितने होंगे। सो मोल्स ऑफ सल्फर जो होगा, सल्फर का मोल कितना होगा, तो मास लिया है 50 ग्राम, मोलर मास कितना होता है सल्फर का, 32। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 50/32। उसी तरीके से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मैंने बोला है आपसे पहले भी कि हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें मोलर मास कितना लेना होगा, 16। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 50/16। डन है। चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई मोल्स की। अब लास्ट है इसका फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, सो हमें रेशियो लेना होगा मोल्स का, मोल्स का रेशियो लेंगे और रेशियो जो भी आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर में जो भी आएगा उसी को हम एज अ सब स्क्रिप्ट लिख के हम फॉर्मूला बना देंगे। चलो भैया तो इसका रेशियो लेते हैं, रेशियो लेते हैं। सो रेशियो क्या आ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। N ऑफ सल्फर अपॉन N ऑफ ऑक्सीजन। N का मतलब होता है मोल्स, अगर नहीं ध्यान है तो मैंने एक बार हवा में बताया था, लिखवाया नहीं है। N अगर कहीं आता है तो इसका मतलब होता है मोल्स, ठीक है। जैसे M का मतलब होता है मास, वैसे N यूज करते हैं मोल्स के लिए, ठीक है। तो मैंने लिख लिया थोड़ा सा ताकि लंबा लैंग्वेज ना जाए। तो दोनों के मोल्स का जो रेशियो आया, वो रेशियो कितना आया बाबू, तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि भैया सल्फर तो था 50/3, ऑक्सीजन भी है अपने पास 32, ऑक्सीजन है 50/16, 16 ऊपर गया, 50-50 कैंसल आउट हो गया। सो दिस विल बी 1/2। सल्फर और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो आ गया 1/2। अब हमको लिखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम कैसे लिखें एम्पेरिकल फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए, जो मोल्स का रेशियो है उसी को सबस्क्रिप्ट में लिख दो, काम खत्म, जो मोल्स का रेशियो है, ठीक है। सो भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना है। सल्फर के सामने सिंपल देखो, सल्फर के सामने क्या नंबर है, 1,
ऑक्सीजन का नंबर सामने क्या है 2, बस इसी को उठाओ और सबस्क्रिप्ट में डाल दो, तो इसके सामने हो गया 1, इसके सामने हो गया 2। इसको आसानी से अब हम 1 और 1 तो हम यूज नहीं करते, हमको पता है कि 1 का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो इसका फॉर्मूला विल बी SO2। काम खत्म। सो अपने पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, दैट इज SO2। कितनों को ये कहानी समझ में नहीं आई? कितनों को ये कहानी अभी तक समझ में नहीं आई? जादू हो गया पूरे तरीके से। किसको 3 स्टेप हैं, मास, पहले एजम्पशन लेना 100 ग्राम, फिर सारे एलिमेंट का मास लिखना, सारे के मोल्स लिखना, और फिर उन मोल्स का जो रेशियो है उस रेशियो को भैया यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिख देना, बस सारे एलिमेंट के नीचे में उस रेशियो के लिए जो भी नंबर आ रहा है उसको सब स्क्रिप्ट में डाल देना, दैट्स ऑल। किसको किसको समझ में नहीं आया? अभी भी लगता है कि भैया ये तो जादू ही है अपने लिए। मृगांक डन है क्या? विवेक डन है? गुड, ठीक है मृगांक। विवेक 100, आदित्य एक्स ले लो, एक्स लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा 100 ग्राम के बजाय, बस हम 100 ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए ताकि हमको कैलकुलेशन आसान हो। तुम x ग्राम ले लोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, x से भी ये सॉल्व होके आ जाएगा। इस पॉइंट पे आओगे तो x जो है वो कैंसल हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स योर चॉइस, तुम 1 ग्राम लो तो भी दिक्कत नहीं, मन करे 10 लो, मन करे 1000 लो, मन करे 100 लो, टोटली योर चॉइस। 100 लेते हैं ताकि ये परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करने के लिए और हेडअप ना हो जाए। परसेंटेज है 50 तो सीधे लिख दिया मास 50, वरना अगर तुम 1 ग्राम लोगे, x ग्राम लोगे तो तुम ऐसे लिखोगे x इंटू 50/100, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डन आदित्य? चलिए ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब बोला इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। सो यार दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन तो पढ़ा है, क्या रिलेशन पढ़ा है? फॉर्मूले के लिए होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास, फॉर्मूला पढ़ के रखें, ठीक है। सो इसका पहले मास निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मास, मोलर मास निकालते हैं, मास नहीं, बेसिकली मोलर मास इसका निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मोलर मास। तो इसका जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 32 + 16 + 16, तो दैट विल बी 64। अच्छा ये 64 और यहाँ दिया भी है 64, मतलब मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो भैया n की वैल्यू डेफिनेटली क्या रही होगी? 1। ये n ये वाला नहीं है, ठीक है, ये n है जो हम मल्टीप्लाई किया करते थे एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर बनाने के, ठीक है। तो यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला भी SO2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी SO2। किसको किसको अभी भी भैया जादू हो गया है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमको तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, खेल खत्म, हमको पल्ले नहीं पड़ा है। डन है? चलो ठीक है। अब यार जेई में बैठ गए, नीट में बैठ गए, एक तो इतना जगह नहीं देगा, जगह चलो मान लो ले भी लिए तो इतना टाइम कौन देगा वैसे क्वेश्चन पे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, वो इसी का जो ये पूरा मेथड लिखा है ना, इसी से एक निकाला हुआ रिजल्ट है, ठीक है। और उसका इस्तेमाल करो, खेल खत्म। सो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं। और इसका शॉर्ट ट्रिक बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार इसका शॉर्ट ट्रिक, और वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है, फीलिंग मैथ्स की अच्छी है, रेशियो प्रोपोर्शन की, वो कहेंगे कि अरे यार ये जो ऊपर में दिखाया था ना उसी चीज को तो बस शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो चलो इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है, ओके। तो जरा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। शॉर्ट ट्रिक बस एक लाइन की है, ठीक है। कैसा है तो मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करके पहले दिखाता हूँ, फिर मैं उसके लिए लैंग्वेज लिखवा दूंगा। ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक कहता है कि जितने एलिमेंट से आपका फॉर्मूला बना हुआ है ना, उन एलिमेंट्स को पहले तो चुपचाप लिख लो। तो मान लो अपने पास सल्फर से बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो उनको लिख लो, लिख लिया, ठीक है। और उनको लिखने के बाद आपको एक सिंपल सा काम करना है, करना ये है कि इनके सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, हम यही तो चाहते हैं ना कि यहाँ 2 आएगा कि 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा कि 5 आएगा या 1 आएगा, यही पता करना चाहते हैं।
तो आपको सिंपल सा एक ही स्टेप में क्या करना है, जितना परसेंटेज दिया हुआ है उस एलिमेंट का, जितना परसेंट दिया उस एलिमेंट का, उस परसेंट को लिखो, ध्यान से सुनना, उस परसेंट को लिखो और उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, काम खत्म। उस परसेंट को लिखो और उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। भेजे में कुछ नहीं गया। चलो, सल्फर 50% है, ऑक्सीजन 50% है, सो दोनों का जितना इतना परसेंटेज है पहले तो उसको लिख दो चुपचाप, ठीक है। तो ये 50%, ये 50%, परसेंटेज लिख लिया। अब दोनों के बस एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। इसका एटॉमिक मास 32, इसका एटॉमिक मास 16। आपका फॉर्मूला बन के तैयार है। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो, क्या आएगा? तो भैया हमको दिख रहा है 50 और 32, ऐसे होता था ना, याद करो। अगर फॉर्मूला ऐसे मिलता था C6H12, तो रेशियो लेते थे 612 का, बोलते थे अच्छा 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो गया अपने पास CH2। इसके एग्जाम्पल्स हमने किए थे। सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, बस अब बात ये कि फ्रैक्शन है और क्या फर्क पड़ना। तो बस इसका रेशियो लो। अब मुझे ये बताओ 50/32 और 50/16 का रेशियो कितना आएगा? जल्दी सॉल्व करो, और जिसको याद होगा ऊपर से याद आएगा। 50/32 50/16 का रेशियो होता है 1:2। बस हो गया, खेल खत्म, ठीक है। तो बस इन दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो आपके पास कितना आ गया? सो सल्फर के नीचे आ जाएगा 1, ऑक्सीजन के नीचे आ गया 2। रेशियो ले लो, काम खत्म, आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार है। कोई मेहनत ही नहीं करना, बस रेशियो ले लेना है। रेशियो लेने में अब देखो वो तो मैथ से यार, ठीक है। सर ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा मृगंक। मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए बताया बाबू, मॉलिक्यूलर के लिए नहीं। शॉर्ट ट्रिक फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए नहीं बताया है, ठीक है। मैं इसकी थियरी लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, तो मैं इसकी थियरी लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। अप्लाई करके दिखा दिया शॉर्ट ट्रिक, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हर्ष बाबू ध्यान दो, जो एलिमेंट है, देखो ये शॉर्ट ट्रिक है कैसे अप्लाई करना। जो एलिमेंट है उनको लिखो, सिंपल, ठीक है। SO लिख दिया, जो एलिमेंट है उसके सब स्क्रिप्ट का ही तो नंबर चाहिए ना अपने को। 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है? बस उस सब स्क्रिप्ट में उसका मास, सॉरी उसका परसेंटेज, कितना परसेंट वो एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, उसका परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये लिख दिया। अब इसका जो रेशियो आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो, वो ले लो, काम खत्म, आंसर आ गया। डन है, बस तो यही कहानी है अपने पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, सो इसका मैं थियरी लिखवा दे रहा हूं। राइट ऑल, जस्ट एक मिनट, राइट ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड, पहले तो सारे एलिमेंट्स जितने इन्वॉल्व है उनको लिखो, ठीक है। सेकेंड स्टेप, राइट परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इन सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में इसको लिखो, परसेंट कंपोजिशन, सी छूट गया, ठीक है। परसेंट कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास का रेशियो लिख दो, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको सॉल्व करके एक और 2 क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में परसेंट कंपोजिशन और एटॉमिक मास का रेशियो लिख दो। एंड थर्ड, तीसरी चीज क्या करना है भैया, सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, सिंप्लीफाई टू सिंपलेस्ट रेशियो, खेल खत्म, खेल खत्म। यही है शॉर्ट ट्रिक, कोई कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना, बस हाँ रेशियो लेने में मेहनत करना पड़ेगा बाबू, वो तो पूरी तरीके से मैथ से। अब आपकी मैथ्स रेशियो लेने में कैसी है, कैसे लेते हो, इट्स योर कॉल, टोटली ये आपका कॉल है, ठीक है। चलो, लेकिन मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। डन है क्या? किसी को इसमें समस्या है तो अब मुझे बताओ कि भैया ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में समस्या है, शॉर्ट ट्रिक में समस्या। शॉर्ट ट्रिक फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको स्टिल यही तरीका लगाना पड़ेगा।
एम्पेरिकल निकाल लो, एम्पेरिकल इंटू एन करो मॉलिक्यूलर के लिए, एन की वैल्यू निकालो, सिंपल पुराना तरीका। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला आप इस शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। किसी का भी करेंगे तो 100% वही आएगा, बिल्कुल आयुष वही आएगा। रिशु इज सेइंग कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है? रिशु ये जो नीचे में लिखते हैं ना बेटा, ये O2, तो ये जो नीचे में लिखा है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है? और ऊपर में लिखते हैं तो बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? चलेगा क्या? कितने ऐसे जिसको इसमें समस्या है? देखो रेशियो में समस्या हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, आई अग्री विद दैट, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो रेशियो वाली चीज भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर ये 2 एलिमेंट की जगह 4 होता तब क्या करते? हर्ष 4 क्या 10 भी होता तो भी लगाते, बस रेशियो सही से लेने आना चाहिए। मैं सब में करके दिखाऊंगा, 2 से अधिक में भी करके दिखाऊंगा, डन है? 4 होता है तो यहाँ भी तो रेशियो लेते हो ना, रेशियो ही तो लेते हो, तो जहां रेशियो लोगे तो वहां भी रेशियो तो ले ही सकते हो, ठीक है? चलो सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं, ध्यान देना कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? 2 एलिमेंट अपने पास, कार्बन है 84%, हाइड्रोजन है 16%, क्या किया जाए? बस शुरू हो जाओ, शॉर्टकट, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 84, मोलर मास 12, हाइड्रोजन 16, एटॉमिक मास, सॉरी मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास 1, ठीक है? बस वन का फॉर्मूला तैयार है, 12 7, ये तो 7 बार में गया, इसको कटाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या आ गया? C7H16। जिन लोगों ने 100 ग्राम माना वो अच्छा खासा लेंदी गए, मेहनत किए, ये काम किए, चुटकी में सॉल्व हो गया। किसको किसको समस्या है, समझ में नहीं आया, मुझे हैंड रेज करके बता दो या मैसेज करके बता दो। पता नहीं यार, ये तो बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन था, समझ ही में नहीं आया। किसको किसको लगता है कि समझ नहीं आया? बहुत भारी क्वेश्चन था, टू मच है। डन है? अब देख के लग रहा होगा कि यार ये तो फर्जी था, ठीक है? ऋषि सिंह अब तो हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में मस्ट ट्रिक है, बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल, ठीक है? कोई टेंशन ही नहीं है यार, जबरदस्त है। आंख बंद करो, सीधे फॉर्मूला लगाओ और सीधे ये ट्रिक लगाओ, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कोई माथा पेची नहीं। बट सब स्कूल वाले एग्जाम में मत करके आना बाबू, वरना स्कूल वाले टीचर गुस्सा होकर काट देंगे, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। वो बोलेंगे कि भैया ये सब कुछ नहीं होता, पूरे तरीके से सॉल्व किया करो, ठीक है? चलो ओके, सो अब अपने पास यहाँ दिया है 400 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो अब भैया अपने को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए। जेई में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल हर्ष आते हैं यार, भर भर के क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे नहीं, बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब पहले भी आए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आते हैं और ये ट्रिक्स जो है ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सिलेबस चलेगा, जहां जहां जो ट्रिक्स लगेंगे वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है? ये ट्रिक्स बहुत जरूरी है, लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल कुछ भी ट्रिक लगा दिया है हाथी घोड़ा। सो ऐसा काम नहीं है, और ट्रिक बहुत ज्यादा काम की चीज है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बाबू अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने सब्जेक्टिव जा पाए, ठीक है? चलो, बोलता क्या कि 400 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट 400 ग्राम, चलो फॉर्मूला बताना है, पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास बता लेते हैं। सो पहले इसका मोलर मास बताते हैं, फटाफट से बताओ तो इसका मोलर मास कितना आ रहा है? ये किसका मोलर मास होगा? एम्पेरिकल वाले का, और फिर मॉलिक्यूलर वाले के लिए तो हम एन निकाल के सॉल्व कर ही लेंगे। जल्दी से बता इसका मोलर मास कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, क्या बात है। चलो, तो इसका मोलर मास कितना आ गया? 100 आ गया, डन। पुराना तरीका क्या बोलता है? रिलेशन अपने को पता है, ठीक है? रिलेशन अपने को पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। तो हमने याद करके रखा है कि भैया मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है? n टाइम्स मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भैया एम्पेरिकल वाले का n टाइम्स होता है मॉलिक्यूलर वाला, ठीक है? बस खेल खत्म, अब क्या टेंशन है, ठीक है? सो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया हुआ है 400, चलो भैया 400 पुट कर लिया हमने, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया 100, तो n इंटू 100 कर लिया। सो यहाँ से n की वैल्यू बाबू कितनी आ गई? n इक्वल्स टू 4 आ गया, काम खत्म। अब तो अपने को क्या ही जीवन में टेंशन है, n की वैल्यू 4 आ गई। अब तो चलो, मैं आदित्य मैं फिर से बता रहा हूँ,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या क्या रिलेशन होता है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। पिछले क्लास में याद करवाया था दोनों के बीच का रिलेशन। मास के लिए भी यही होता है, फॉर्मूले में भी यही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, सो ये फॉर्मूला ये वाला हमने लगा लिया रिलेशन। सो यहाँ से n की वैल्यू चली आई, दैट इज 4। अब अपने को क्या करना है, दोनों के फॉर्मूले के बीच का रिलेशन लगाना है। सेम रिलेशन होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। तो हमको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये होता है अपने को। ठीक है, अब बस इसको लगा लो। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को चाहिए, हमको नहीं पता, छोड़ दिया, n लिख लिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, C7H16। चलो भैया, तो ये अपने पास कितना आ गया, C7H16। तो ब्रैकेट लगाओ, C7H16। अब इसको n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 इंटू C7H16 कर लिया। ठीक है, डन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 7 से, 4 को 11 से, ब्रैकेट में है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो भैया बस इसको मल्टीप्लाई कर लो और फटाफट से मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। सो 28 एंड 64 आंसर आ जाएगा। सो C28 और H64। चेक करने का तरीका, इसका मोलर मास निकाल के चेक कर लो 400 आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंपल, निकालोगे तो इसका मोलर मास जो आएगा वो 400 आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। कितनों को अभी भी जादू हो गया, जल्दी से बता दो कितनों को। अभी किसी ने बोला था आदित्य मूवंस, आदित्य अब डन है क्या? श्रेयांश, मृगंक डन है? तो जिसका इसका नाम याद है उसका नाम बोल रहा हूँ, तो कोई दिल पे मत ले लेना, मेरा नाम तो बोला ही नहीं, या जिसका सामने में दिख जा रहा है। ठीक है, चलो। सो ये आपके पास कहानी हो गई इस फॉर्मूले की। चलो एक ट्रिक मैं और बताता हूँ, एक ट्रिक। ठीक है, लेट दिस गो, हटा, जान दो, नहीं रहने दो, मतलब दिस कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मतलब उससे बेटर है कि ये वाला चीज़ तुम यूज करो, इससे आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो फाइन। सो आपके पास ये कहानी हो चुकी है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये इतने आसानी से जैसे अभी हम लोगों ने अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वैसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इसमें मेहनत करना पड़ेगा। किसने किसने सॉल्व कर लिया मुझे फटाफट से बताओ, फॉर्मूला किसने किसने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। जिसने इसे सॉल्व किया जरा मुझे मैसेज करके बताओ कि भैया हमने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर ये आया है। सन्नी वेरी गुड। और कोई जिसने सॉल्व किया हो? हर्ष, ठीक है, सही है, वेरी नाइस। देखो, इस टॉपिक से भले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चंस जरूर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना कि ये अकेला टॉपिक बहुत ज्यादा भले क्वेश्चन ना देता हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत तगड़ा किया गया। अमृत बिल्कुल सही है। हर्ष सही है। चलो ठीक है, तो मैं किसी को तो पूछता हूँ कि भैया कैसे सॉल्व किया। चलो हर्ष, ऑडियो ऑन करो बाबू और मुझे बताओ कि क्या तरीका लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हेलो हाँ सर, मैं ऑडिबल? हाँ ऑडिबल, बिल्कुल बोलो। सर ये जो मास बाई सॉरी परसेंट बाई मास है, मींस 9:1:3.5। सो उससे हम लोग ले लिए हैं, लेट द रेशियो बी 9x, x एंड 3.5x। ठीक है, देन मैंने तीनों को ऐड किया है और इज इक्वल टू 108 मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। चलो ठीक है, ओके डन है, मैं समझ गया। ओके, यस। हाँ
ओके, और किसने किसने मृगंक ने सॉल्व किया, मृदंग सॉरी मृगंक, बताओ कैसे सॉल्व किया है। मृगंक, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ जी बेटा जी, बताइए कैसे सॉल्व किया इसको। सर जैसे हर्ष ने बताया मैंने भी वैसे ही किया है। रिपीट करो। रिपीट करो, हर्ष ने क्या बताया। ओहो सर, जैसे कि टोटल 100 मान लिया तो ये क्या कहते हैं, तो वो मल्टीप्लाई x मानेंगे तो ये 9x प्लस 1x प्लस ऐसे कर कर 108 से इक्वेट कर दिए तो उससे x की वैल्यू आएगी, ठीक है, और फिर x की वैल्यू से सबका वो ठीक है, सबका एक एटॉमिक मास से डिवाइड कर लिया तो हाँ आंसर आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने इसको सॉल्व किया और बिल्कुल सही सॉल्व किया है, तो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही सॉल्व किया है। सो इट्स सिंपल। ठीक है, मैं इसको पहले लेंदी मेथड्स, मतलब लेंदी इन द सेंस जैसे सबने सॉल्व किया वैसे मैं कर देता हूँ। इसमें मैथ्स का ज़्यादा यूज है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। बिल्कुल हर चीज़ पूरी तरीके से मैथ्स ही है। एक्चुअल में ये मैथ्स का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं है। देखोगे तो केमिस्ट्री है ही नहीं, एक्चुअली सच ये है। चलो इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, फील देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब मानो कि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे मान लो ये वॉलेट है, जिसको इसको समझना है, इस क्वेश्चन को समझो। ये वॉलेट है, इस वॉलेट का मॉलिक्यूलर वेट दिया है दैट इज 108, मतलब इस पूरे वॉलेट का जो मास है ना वो 108 ग्राम है, मान लिया। अब बोलता क्या है कि ये वॉलेट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। 3 चीजों से मिलकर बना है, क्या है कि वैसे इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। चलो, सो क्या है कि ये वॉलेट है, वॉलेट में कुछ पैसे हैं, काइंड ऑफ, थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, तो वॉलेट में कुछ पैसे हैं, तो एक वॉलेट खुद हुआ, एक इसमें कुछ पैसे हैं वो हुआ, और कुछ कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की चीज हुई, ये हुआ। तो कार्ड्स मान लो 3 तरह की चीज से मिलकर बना हुआ है, कार्ड, पैसा, वॉलेट, 3 चीज इसमें कॉम्बाइंड है। इस पूरे का मास है 108 ग्राम। बोलता क्या है कि बताओ, बताओ अगर आपके पास, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बताओ अगर आपके पास वॉलेट का, कार्ड का और पैसे का, इन तीनों के जो मास का रेशियो है वो 9:1:3.5 है, तो बताओ इन सब का खुद का मास कितना कितना होगा। 108 ग्राम और इन तीनों का रेशियो क्या है, 9:1:3.5। ठीक है, चलो, सो बस यही कहानी, अगर इस चीज को अगर फील कर लिया तो फिर जीवन का समस्या का समाधान हो चुका है। सो 108 ग्राम को बेसिकली मोटे तौर पे समझो कि 108 ग्राम को हमें इस रेशियो में ब्रेक डाउन कर देना है, 9:1:3.5 के रेशियो में ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि 108 ग्राम में क्या है, नाइन्थ पोर्सन क्या है, कार्बन, 1 पोर्सन क्या है, हाइड्रोजन, और 3.5 फिफ्थ पोर्सन क्या है, नाइट्रोजन। तो चलो इसको हम 108 को इन 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, तो तीनों का मास निकालते हैं कितना कितना होगा। ठीक है, अब बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत तरीके हैं। ठीक है, आप रेशियो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग लगा सकते हैं। सो मैं पहले तो काम ये करता हूँ, रेशियो लगाने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, और समस्या हो तो मुझे बताना। तो कोई और भी तरीका है, जैसे बच्चों ने अभी बोला कि तीनों को जोड़ा, एक्स निकाला, तो मैं उस स्टेप को स्किप करते हुए मैं सीधे ऐसे बोलता हूँ कि इन तीनों को सीधे ऐड ऑन कर दो। तो ऐड ऑन करने पे क्या हो गया, 13.5 आया, तीनों को जोड़ने पे 13.5 आया। मतलब इस वाले चीज को 13.5 टाइम्स बांटो, उसको डिवाइड करो, और उसमें 9 पोर्शन दे दो कार्बन को, 1 दे दो हाइड्रोजन को, 3.5 दे दो नाइट्रोजन को। सो मैं सीधे यहाँ मास लिख रहा हूँ, किसी को तकलीफ हो तो मुझे बता देना कि ये समझ नहीं आया। सो मास ऑफ कार्बन कितना होगा, सो 108 का 9/13.5 पार्ट, 9/13.5 पार्ट। ठीक है, ये इसका मास हो जाएगा कार्बन का। सो मैं यहाँ सीधे ऐसे अगर लिख दूं कि 108 गुना 9 भागा 13.5। किसी को इसमें दिक्कत हो तो मुझे बता दो कि ये चीज हमको समझ नहीं आई। किसी को इसमें दिक्कत है?
कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है कि भैया हमको तो ये समझ ही नहीं आया, जादू हो गया? ठीक है, बिल्कुल। कार्बन कितना मास है भैया उसमें? 108 का 9th पोर्शन है, ठीक है, तो 72 ग्राम। चलो, कार्बन के बाद नेक्स्ट है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है? सो 108 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास इज 1 पोर्शन, और इसका पूरे का मास दिया है 13.5। तो 13.5 इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करने पे आ जा रहा है 8, आई गेस। सो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए सॉल्व कर लिया, तो नाइट्रोजन के लिए 108 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 डिवाइडेड बाई 13.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आई गेस 14 आएगा, सॉरी 28 आएगा, माय बैड, 28, ठीक है। सो ये कहानी हो गई अपने पास तीनों एलिमेंट के मास। अब इन तीनों को ऐड करके भी देख लो ना कि 108 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 8 8 16 और 2 18, ठीक है, तो आ रहा है 108। ऐड करके देखो इन तीनों को, आ रहा है 108। तो 108 को हमने इस रेशियो में बांट दिया। बेसिकली इस रेशियो में बांटना था और कुछ करना नहीं था, बांट दिया। अब फॉर्मूला लिखने में क्या तकलीफ है भैया? अब तो कोई तकलीफ ही नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? हमको पता है, कुछ नहीं करना, तीनों के मोल्स लिखो, और मोल्स लिखने के बाद सीधा सीधा क्या करो, रेशियो ले लो। तो तीनों के मोल्स कितने कितने आएंगे भैया? सो तीनों के मोल्स लिख लेते हैं। सो मोल्स की कहानी क्या चलने वाली है तीनों की? सो मोल्स, इन तीनों की कहानी क्या चलने वाली है? तो भैया कार्बन के लिए 72/12, तो ये कितना आ गया? 6। हाइड्रोजन के लिए हो गया 8/1, 8, और यहाँ नाइट्रोजन के लिए आ गया 28/14, दैट इज 2। डन है, चलेगा। तो 8, 2 और 6 फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया? अब इन तीनों को देख के तो हम बोल ही सकते हैं अपने को, सर फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, C6H8 और N2। अब देखो एक समस्या यहाँ पे है। एक समस्या क्या है? एक समस्या ये है कि बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार ये फॉर्मूले को तो और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता था, ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, तभी इंपेरिकल फॉर्मूला बना। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, और हम तो इंपेरिकल फॉर्मूले का फॉर्मूला पढ़े थे कि भैया ऐसे ऐसे करके इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो भैया बात ये है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए ऐसा आया क्योंकि जो आप स्टार्ट में मास लिए थे वो एक्चुअल मास लिए थे मॉलिक्यूल का। सो अगर आप सीधे मॉलिक्यूल का मास लेके इस मेथड को लगा दोगे तो आपके पास जो सॉल्व होकर फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। आइडियली अगर आपने इन तीनों के रेशियो को कैंसिल नहीं किया है तो आइडियली जो फॉर्मूला आपके पास बन के आएगा वो कौन सा आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आएगा। बट इन तीनों को अगर आपने रेशियो ले लिया तो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। ये बताओ किसको किसको अभी भी इस क्वेश्चन में समस्या है? डन नहीं है? विवेक इज सेइंग समथिंग, बोलो विवेक। सर यहाँ पे हमको नहीं समझ आया, 108 इंटू 9/30 13.5 ये क्यों कैसे हुआ किए? सर? कैसे किए? अच्छा एक बात बताओ विवेक, मान लो कि मुझे इसमें जैसे ये 100 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, मान लो ये 100 रुपया लिया, और मैं कहता हूँ कि इस 100 रुपए को 2 पार्ट में आपको बांटना है। कैसे 2 पार्ट में? ध्यान देना, 2 पार्ट में ऐसे बांटना है कि जो रेशियो हो वो रेशियो 4:1 हो, ठीक है। एक इंसान को 4 दे, मतलब एक इंसान का जो 2 लोग हैं, ए और बी पर्सन है, बी पर्सन को जो मिले वो ए पर्सन से 4 गुना ज्यादा हो, ठीक है। बताओ इस 100 रुपए को 4:1 के रेशियो में कैसे बांटोगे? तो 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 से डिवाइड कर देंगे, पक्का? किसको? चलो 100 को 25 से डिवाइड किया तो 4 आया। सर 25 से काट रहे हैं तो 25 4 से कट जाएगा 100, और ये इधर तो 4:1 आ रहा है। 25, मैं नहीं समझा, क्या बोलो? कैसे 4:1 आ रहा है? मैंने बोला ए और बी को देना है 100 रुपए, जिसमें 1:4 के रेशियो में बंटना चाहिए ये 100 रुपया। तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, मुझे सिंपल बताओ। ए को 4 और बी को 1। 100 रुपए में 5 ही रुपया बांटा, बाकी 95 रुपए अपने पॉकेट में रख लिया। तो क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरा। क्लियर नहीं हो पा रहा, फिर से बोल रहा हूँ, इस 100 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, ठीक है। 2 लोगों में ऐसे बांटना है
कि अगर ए को, एक एग्जांपल समझो, अगर ए को 10 रुपए मिले तो बी को 40 मिलना चाहिए, मतलब ए से 4 गुना ज्यादा। यस सर। अब बताओ कि 100 रुपए को कैसे बांटोगे दो लोगों में 1:4 के रेशियो में, मतलब ए को जितना मिलेगा बी को उसका 4 गुना मिलना चाहिए। को चलो ठीक सर तो 4 से ये डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। 4 से, चल 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से डिवाइड करें 25 आ रहा है। चलो तो मतलब तुम ए को कितना दोगे? 25 रुपए और बी को दोगे 75 रुपए। हाँ, नहीं 25 हाँ 75 में तो 4 गुना हो जाएगा सर। 4 गुना कहाँ हुआ? 3 गुना ही तो हुआ। तो नहीं हो पाएगा। चलो मैं इसका आंसर बताऊं। हेलो, हाँ बोलो बोलो ऋषु। 2080 होगा 2080 हुआ। सर, कैसे 2080 होगा कैसे हुआ ऋषु 2080? सर। 24 से 80 होता है ना? होता है, ठीक है मैं मान गया, बट ये सॉल्व कैसे किया? ये तो ठीक है, पता है कि हाँ ठीक है, अगर एक को 20 रुपया मिले दूसरे को 80 मिले तो 20 का 4 गुना हो गया, लेकिन कैसे सॉल्व कैसे किया? ऐसे ही बोल दिए सर ने। मतलब अंदाजा से, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से बोल दिए कि ऐसा होगा। चलो मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स सा देता तब क्या करते? कुछ कॉम्प्लेक्स सा देता क्या करते फिर? बता नहीं सर। मान लो मैं ऐसे बोलता कि एक को जितना मिला उसका 3.5 गुना दूसरे को मिलना चाहिए, फिर क्या करते? चलो देखो, जिसको इसको मैथ्स की समस्या है जरा यहाँ गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो जितने भी लोग हैं, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में केमिस्ट्री में समस्या नहीं देगा, इस क्वेश्चन में मैथ्स ने समस्या दिया है, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अगर मुझे किसी चीज को किसी रेशियो में बांटना है, ठीक है, सो देखो मान लो अभी जस्ट मैंने बोला था कि इस 100 रुपए को बांटना है ए और बी में, जिसमें ए और बी का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1:4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन लेके, जो जैसे शुरू में बच्चों ने बताया कि x मान लो, x मान के इसको सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, मैं वही तरीका बताता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे नहीं पता कि 100 रुपए बांटने ए और बी, मुझे थोड़ी पता है यार कि कितना कितना मिलेगा। मान लिया कि अगर ए को x रुपए मिले होंगे, सो बी को कितना मिलेगा? ए को अगर 1 मिला तो बी को 4, मतलब ए को अगर x मिला होगा तो बी को 4x मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डन है, ठीक है। चलो a को x b को 4x, चलो इन दोनों को मिलके ये पूरा पैसा कितना होना चाहिए? 100 रुपए होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन लगाओ, x प्लस 4x इक्वल्स टू 100, मीन्स यहाँ 5x इक्वल्स टू 100, मीन्स x इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 रुपीज, डन है। तो x इक्वल्स टू 20 रुपीज आ गया, मतलब ये जो x होगा वो कितना होगा? तो 20 रुपए होगा, और b को कितना मिलेगा? तो 4 इंटू एक्स मिलेगा, मतलब 20 इंटू 4 दैट इज 80 मिलेगा। सेम कहानी बाबू यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे भी सेम लगाया था, 9x प्लस 1x प्लस 3.5x इक्वल्स टू 108। तो उससे पता चल गया कि भैया इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, डन है। x की वैल्यू निकाला, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3.5 से मल्टीप्लाई किया। अब डन है विवेक, भेजे में गया क्या? और वही चीज ये आ गया 72, 8 और 28, डन है। अब सॉल्व करके बताओ पूरा अभी। आ गया पक्का? यस सर, यहीं पे तुरंत सर, अब आ गया। ठीक ठीक है, मैं ये थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल कर देता हूँ, मुझे लगता है यार कि मैथ्स तो इतनी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, फाइन। तो ये कहानी है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट आते हैं, लगता है आज क्वेश्चंस करते करते बीत जाएगा, चलो थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। सो इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने सॉल्व किया होगा, सेम तरीका है। देखो 194 मास बोला, 28.9% नाइट्रोजन है, बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या करना था अपने को? इसका 28.9% निकालना था और फिर 14 से डिवाइड कर देना था। मास पहले नाइट्रोजन का निकालते और उसको फिर 14 से डिवाइड करते। फटाफट से बताओ मुझे आंसर कितना आया इसका, जल्दी से बताओ, और इसका सॉल्व नहीं हुआ वो भी बताओ। अब तो जिनको नहीं आया था वो आज के साथ जाके ट्राई करोगे, ठीक है। हर्ष, अमृत, सनी, सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है। चलो ठीक है, तो बहुत लोगों ने सॉल्व किया है, कुछ लोगों ने सॉल्व नहीं किया। मृगंक हो गया, और कौन ये कहाँ गया? श्रेयांश,
बाबू आप लोग कब सॉल्व कीजिएगा? हाँ चलो ठीक है, आज इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन याद से, कोई बात नहीं, लेकिन आज इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को, विवेक गलत है बाबू, इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चंस को आज आप लोग का होमवर्क है, सॉल्व कर लेना याद से, ठीक है। नहीं जिनका हो पाया था, जिनको नहीं समझ में आया था, बट आज सॉल्व कीजिएगा दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन, ठीक है। हर्ष अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, मैं आज मौका दे देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करने का। मैं समझा देता हूँ हर्ष, वैसे थोड़ा सा आइडिया लेके मैं लास्ट में समझा दूंगा, मुझे याद दिला देना, बाकी ट्राई करना फिर से, ठीक है, मैं आइडिया दे दूंगा कैसे करना है। चलो ठीक है, सो अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग क्या चीज है, अब देखो अपन कोर मोल कॉन्सेप्ट में अब जाने वाले हैं, कोर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैथ्स का रेशियो का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है, याद रखना। तो बाबू जिन लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन में समस्या, तो एक बार 9th क्लास की बुक उठा के थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है, कोई खराब चीज नहीं है, मैं भी बोलता हूँ, तो मुझे भी बुक उठा के पढ़नी पड़ती है, दुनिया में हर इंसान के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कि अच्छा सर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, 9th क्लास की बुक बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो 6th क्लास का SST का बुक पढ़ते हैं, तो चिल, ठीक है। चलो तो ज्यादा बोल दिया, 8 9 के पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो हुआ कि बाय हिट एंड ट्रायल मेथड एक तरीका है सॉल्व करने का, बैलेंसिंग 10th क्लास में पढ़े हो। कुछ चीजें हैं जो अब आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, आपके पास अब एक चीज फ्री राइट है, आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो, जो 10वीं क्लास में आपको नहीं करने दिया जाता था, तो आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड, ठीक है, फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा ट्राई करो, क्लास 10th का बेसिक फंडा बता रहा हूँ मैं, सारे स्टेप्स नहीं लिखवा रहा क्योंकि आप 10th में बहुत किए हो। पहले हमेशा ट्राई किया जाता है कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करने के लिए ट्राई किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा वहां से भी, ठीक है, बट ट्राई करना चाहिए कि स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स, स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एंड किसके साथ करें, एंड विथ एलिमेंट। हमेशा ट्राई किया करो कि जो सबसे लास्ट में बैलेंस करना है उसमें एलिमेंट को, अब एलिमेंट नहीं समझे, देखो अब यहाँ ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि यार ऑक्सीजन जो है ना ये अकेला है लेफ्ट साइड में, कहीं भी राइट में भी हो सकता है, मना नहीं है। सो अगर आपके पास कभी ऐसा कोई बैलेंसिंग दिखे जिसमें कहीं भी एक अकेला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना, क्योंकि उसको बैलेंस करने से कोई दूसरे डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, तो बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये ट्राई करना चाहिए हिट एंड ट्रायल मेथड में कि एंड विथ एलिमेंट, एलिमेंट को सबसे लास्ट में बैलेंस करो, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया ये कहानी किस पे बेस्ड है, हम बैलेंसिंग करते क्यों हैं। सो हम बैलेंसिंग करते हैं एक वजह से, और वो एक सिंपल सा वजह है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसके वजह से, क्योंकि हमको पता है कि जितने एटम लेफ्ट में, मतलब जितने रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट में होंगे ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि अगर 10 कार्बन के एटम रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में 8 हो जाए, भैया कार्बन से ऑक्सीजन कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ये किस पे, ये थियोरी किस पे बेस्ड है, सो ये याद रखने वाली चीज है। आगे इसको दोबारा से अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, बट हाँ ये ध्यान रखना कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसके लिए एक और भी चीज यूज किया जाता है, और पीओएसी पे भी बेस्ड है ये पीओएसी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास को बोलने का दूसरा तरीका। फुल फॉर्म समझोगे तो सर लगेगा कि बकवास सा चीज है। सो पीओएसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक
कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन में एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स नहीं बदलता। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, बट हाँ ये अपने को इतना तो बचपन से पता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग क्यों जरूरत है। तो बैलेंसिंग की जरूरत है हमें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, सो दो तरीका है इसको बैलेंस करने के, एक तो हिट एंड ट्रायल है और एक है मैथमेटिकल तरीका। मैथ्स लगा के भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स वाले तरीके पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं करा दूंगा, कभी रेयरली यूज आता है उसका। ठीक है, चलो सो इसको अपन बैलेंस करते हैं। सबको पता है, सबने बैलेंस कर लिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। फिर भी मुझे फटाफट से इन सब का आंसर मुझे भेज दो, बैलेंस करने के बाद क्या आएगा। अब मुझे पता है कि सब सॉल्व कर चुके हो। ओके मृगांक, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो भैया हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। एक कार्बन बैलेंस है। ठीक है, कार्बन मैं सबसे पहले मान लो CO2 को ही ले लेता हूँ सबसे पहले। एक कार्बन बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने बोला था लास्ट में लेंगे, तो ऑक्सीजन को फिलहाल छोड़ दिया। चलो दूसरे को बैलेंस करते हैं। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, मामला गड़बड़ है, आगे में 2 लगाया। अब जिनको भी 10th क्लास के बैलेंसिंग याद रहे, मैं याद दिला रहा हूँ, हम कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई भी हो, कैसा भी कंडीशन हो, कंपाउंड के अंदर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्रीफिक्स लगा सकते हो, आप सिर्फ आगे में नंबर लगा सकते हो, कोफिशिएंट लगा सकते हो, फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। सो यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन बैलेंस। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, बेचारा गरीब है। सो 2 ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, सो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। बिल्कुल आदित्य सही है, सबका आंसर सही होगा यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने इसको बैलेंस कर लिया, दिस विल बी 4। तो अपने पास बैलेंस होके क्या आ चुका है? सो मैं बैलेंस होके यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ 2, तो यहाँ 2 एंड यहाँ 2। ऑक्सीजन बैलेंस 4 एटम, राइट साइड में 4 एटम, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4। कार्बन बैलेंस 1 और 1, हाइड्रोजन बैलेंस 4 और 4। किसी को इतने में तकलीफ है तो हैंड करके बता दो, कोई तकलीफ नहीं होगी यार, तो बच्चे वाली चीजें हम तो यूं उड़ा देते हैं यूं करके। चलो ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, इनको बैलेंस करो और फिर अपन आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। 10th क्लास के लेवल का कोई टफ नहीं है, हिट एंड ट्रायल लगाना। आंसर आप कैसे दोगे? आपको लिखने में तकलीफ होगी तो आप ऐसे आंसर दोगे। इसके आगे का कोफिशिएंट मान लो 2 आएगा, मान लो यहाँ मान लो 3 आया, यहाँ मान लो 1 आया, यहाँ मान लो 4 आया, मान लो। तो आप ऐसे आंसर सिंपल भेजो। पहले का आंसर, पहले नंबर लिखोगे फर्स्ट, आंसर ऐसे भेजोगे 2, 3, 2, 4, नहीं सॉरी 1 लिखा था यहाँ, सो यहाँ 1, 4 आप ऐसे भेजोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या भेजा है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फटाफट मुझे आंसर भेजिए। और जहाँ पे कुछ नहीं लगता वहाँ 1 होता है तो 1 जरूर लिख के भेजना। 1 नहीं लिखोगे समस्या होगा, तो कुछ नहीं तो 1 आपके पास होगा वहाँ। चलो सॉल्व करो और आंसर भेजो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना। 10th क्लास में जो पढ़े थे उतने से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मृगांक बिल्कुल सही है, सन्नी सही, अमृता सही। ये तो आंसर आना चाहिए यार, ये तो सबका आंसर आना चाहिए। इसमें तो सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आसान सा बैलेंसिंग है, सबके आंसर आने चाहिए। अमृत ठीक है, लेकिन 1 नहीं लिखा, 1 लिखो। हर्ष ठीक है, अमृत ठीक है। आदित्य कुछ पूछना चाहते हो क्या? बोला आदित्य। आदित्य कुछ पूछना है बेटा? सर आंसर है, आंसर। अच्छा अच्छा आंसर है, ठीक है। सर बोलो नहीं, 2 बोलो है, नहीं, 3 नहीं नहीं प्लस। बोलो, बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलना नहीं, मैसेज करो, बोलो नहीं।
मानस ठीक है, सनी ठीक है, सनी गड़बड़ है, सनी गड़बड़ है अगर आपने पहले का आंसर, श्रेयांश गड़बड़ है पहले का आंसर, क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं। क्रिश सही है, विवेक ठीक है, मतलब थोड़ा सही से लिख दो बस। अच्छा सेकंड का आंसर भेजा था, ओके ओके ठीक है, तो मुझे लगा था फर्स्ट का, मैंने बोला अभी फर्स्ट का आंसर भेजने के लिए, सेकंड का बोला नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों का भैया आंसर आ चुका है, तो दैट इज 2 3, ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3। कैसे किया, चलो इसको भी मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। ये सबसे कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला दिख रहा है, Fe के 2 एटम, यहाँ 1 एटम, आगे में 2 लगाया, Fe बैलेंस। सल्फर के एटम कितने हैं इस साइड में, 3, पूरे पे ब्रैकेट 3 है, मतलब सल्फर के एटम 3 है। यहाँ पे कितना है, 1, आगे में लगाना पड़ेगा 3 ताकि सल्फर बैलेंस हो जाए। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ काउंट करोगे तो कितना होगा, मुझे फटाफट से बताओ तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है राइट साइड में, फेरस सल्फेट में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जल्दी बताओ तो मेरे को, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं। गुड सनी, कोई ऐसा है जो 7 बोलना चाहता है, या सिर्फ 4 बोलना चाहता है, या 3 बोलना चाहता है। हाँ देखो 7 वाले आए ना, चलो ठीक है बाबू, 7 नहीं होगा, जिनको लगता है ये ऐड नहीं है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर बाहर मल्टीप्लीकेशन होता है, ब्रैकेट के अंदर बाहर एडिशन नहीं होता है। बचपन में सिखाया गया, बोर्ड मास भी याद करोगे तो बोर्ड मास भी यही बोलता है कि ब्रैकेट के अंदर बाहर में कभी भी एडिशन नहीं होता है, ठीक है। चलो सो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने काउंट होंगे, 12 काउंट होंगे, ठीक है। चलो ओके, सो यहाँ से Fe बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, 4 × 3 12, और ये 4 × 3 12, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बचा हुआ है सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। सो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 6, 3 × 2 6, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो यहाँ आगे में 3 लगा लिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया ये तो हमारे खोपड़े में नहीं गया, जादू हो गया है। कोई ऐसा जिसको तकलीफ है तो बता दो। डन है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसको बैलेंस करो। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट से, बहुत लोगों ने बैलेंस, बहुत लोगों ने आंसर मुझे भेज दिया। अमृत सही है, हर्ष सही है, सन्नी सही है, मृगंक सही है, सही है, सही है, आदित्य सही है, चलो ठीक है। सो लगभग लगभग लोगों ने इसको सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, देखो अपने पास यहाँ पे 3 पोटेशियम है, इसको लेके चलते हैं, 3 पोटेशियम, तो यहाँ 3 लगा लिया, ठीक है। फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन का कोई टेंशन नहीं है। ये 5 है तो ऑक्सीजन को फिलहाल इग्नोर करो, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में देखा जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। चलो पोटेशियम बैलेंस, फॉस्फोरस बैलेंस, अब बैलेंस कर लेते हैं अपन लास्ट में हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन को भैया चलो बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं। सो क्या किया जाए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। सो भैया हमको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3, और एक कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है ये 4, बट क्या ये 4 से बैलेंस हो जाएगा, कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा है, ठीक है। नहीं भैया ये हाइड्रोजन ये 4 नहीं है, 3 × 1 है, तो यहाँ पे 3 है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इस जगह पे 3 और इस जगह पे 3, तो कितने हो गए अपने पास, 6 हो गया एक्चुअल में। तो लेफ्ट में 6 हाइड्रोजन, राइट में 2 हाइड्रोजन, टेंशन ही नहीं है, यहाँ आगे में 3 लगाया, बैलेंस हो गया। डन है। तो यहाँ से अपने पास क्या क्या बैलेंस हो चुका, पोटेशियम बैलेंस हो चुका, फॉस्फोरस बैलेंस हो चुका, हाइड्रोजन हो चुका, ऑक्सीजन चेक करके देखो वो भी बैलेंस हो चुका है। 3 × 1 3 + 4 दैट इज 7, यहाँ से आपको 3 मिल गया, और ये +4 7 हो गया, ये भी बैलेंस्ड है। डन है क्या, कोई ऐसा जिसको अभी भी तकलीफ है। चलो सो लास्ट दिस वन, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ, बाकी किसी को तकलीफ हो तो मुझे बता दो। कोई ऐसा जिसको बैलेंसिंग में अभी भी समस्या लग रहा है तो जब फटाक से हैंड रेज या मैसेज करो तो मुझे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा हो सकता है टाइम कम ज्यादा लगे, बट बैलेंसिंग में ये समस्या नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल किसी को है तो मुझे बोलो। कोई ऐसा जिसको बैलेंसिंग में समस्या है अभी तक,
हाँ ठीक है, बता दिया। सन्नी यहाँ सबका आंसर लिख दिया बाबू, ये भी हो गया 1 2 2 1 2 1 2। ठीक है, ओके चलो। तो ये बैलेंसिंग के सिंपल से क्वेश्चन से आराम से कर सकते हो, घर पे ट्राई करना, नहीं हुआ तो अगली क्लास में पूछ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगली क्लास में पूछ लेना कि ये वाली चीज जो आपने बताई थी वो बैलेंस हमसे नहीं हुआ, ठीक है। इसमें भी बैलेंस करना है, एक बैलेंस कर लो और मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले को बैलेंस करो, फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला बैलेंस करो, फटाफट से बैलेंस करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सेकंड वाला, ठीक है। फ्रैक्शन का यूज आप कर सकते हो, फ्रैक्शन के यूज के लिए कोई मना ही नहीं है। रिशु सिंह लेट लग रहा है। रिशु प्रैक्टिस करोगे टाइम पे होने लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, बट हो रहा है, दैट्स द पॉइंट, होना चाहिए। सनी ठीक है, ओके। मृगांक गलत है बाबू, फिर से चेक करो। मृगांक चेक करो बाबू, गलत है। अमृता गलत है। अंशु बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने तो गड़बड़ की है, बैलेंस करने में समस्या हुई है। मृगांक सही है। चलो ठीक है, तो इसमें समस्याएं हुई हैं, शुरू करते हैं इसकी कहानी। चलो ठीक है, सो ध्यान दो, अपने पास ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, स्टार्ट इसी के साथ करते हैं। 2 कार्बन, तो यहाँ 2 लगा लिया, सो यहाँ 2 लगा लिया, कार्बन बैलेंस हो चुका। मानस गलत है, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 3 लगा लिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, लास्ट बचा है ऑक्सीजन। मैंने बोला था कि एलिमेंट को सबसे लास्ट में रखेंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, तो 2 × 2 4 और 3 × 1, ओ भाई साहब 4 और 3 7 है। लेफ्ट में तो O2 है, क्या करें। सो 2 तरीका है आपके पास, 2 तरीके हैं। अगर आप चाहते हो सबको होल नंबर में करना तो उसमें भी कर सकते हो, चाहो तो फ्रैक्शन में कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि मेरे पास मेरे को ना इस वाले को कन्वर्ट करना है, मेरे पास कोई चीज 2 है और इस 2 को कन्वर्ट करना है 7 में, 2 को कन्वर्ट करना है 7 में। बताओ 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ 2 है ना ऑक्सीजन, और हमको इसको कन्वर्ट करना है 7 में, क्योंकि राइट साइड में तो 4 और ये 3 7 हो गया। सो अगर 2 को 7 में कन्वर्ट करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 2 जो है वो 7 बन जाएगा, जल्दी से बताओ तो मेरे को, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। 3.5 7/2, बिल्कुल यही चीज है।
तो बस हम इसको क्या करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 बन जाए, तो भैया हमको क्या करना है 7/2 से मल्टीप्लाई कर लो, खेल खत्म हो गया। सो आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर लिया, दैट इज 7/2। अब देखो 7/2 इंटू 2 करोगे दैट इज द 7, तो 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। चाहो तो इस 2 को जो आपने फ्रैक्शन में किया ना, इससे सबको मल्टीप्लाई करके आप उड़ा भी सकते हो, इट्स योर चॉइस, कोई मना नहीं है, ठीक है। लेकिन 7/2 करोगे तो भी करेक्ट है, और ये फ्रैक्शन वाली चीज आनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप बार बार होल नंबर में इसको करके चलो, ये जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा ऐसा मिल जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाली चीज इज द करेक्ट थिंग। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो घर पे जाके, समझ नहीं आए तो पूछना, मैं एक और भी क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो C6H14 प्लस O2 गिविंग, ये आप घर पे ट्राई करना, CO2 प्लस H2O, और अगर नहीं आए तो अगली क्लास में मेरे से पूछना कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई, बट आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। C6H14 O2 CO2 एंड H2O, ठीक है। सो आई गेस इसमें कोई समस्या अब नहीं होगी। किसी को समस्या है तो हैंड रेज कर दो फटाक से, अपन बात कर लेते हैं उस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शन वाली चीज में किसी को समस्या है तो बस ऐसे सोचो कि उस नंबर को यार कैसे 2 को हम कैसे कन्वर्ट करें 7 में, तो 7/2 से मल्टीप्लाई करके 7/2 लगा दिया, कोफिशिएंट खेल खत्म। तो बस ये सोचना है अपने को, यही इतना ही, बाकी तो कुछ मेहनत ही नहीं है। डन है, चल ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई बैलेंसिंग की, सिंपल बैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। ये आपका होमवर्क है एफी वाला, एंड ये जो है ये भी आपका होमवर्क है, आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, अगली क्लास में अपन इसके बाद करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट, मतलब फेवरेट क्या बोलूं, वन ऑफ द मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। तो आप इसको ट्राई कीजिए बैलेंस करने के लिए, टाइम लगेगा, लग सकता है, ट्राई करो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और ये लगभग मैं कभी भी किसी क्लास में बैलेंसिंग पढ़ाता हूँ तो ये क्वेश्चन जरूर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को मिलती हैं। सो इसको ट्राई करो, और मैं आज बताऊंगा, मैं 5 मिनट में टाइम लेकर चल रहा हूँ, क्या 5 मिनट देखता हूँ मैं 5 मिनट में कोई आंसर देगा तो ठीक है, वरना ये होमवर्क बन जाएगा। मतलब कुछ तो है जो 5 मिनट बोलने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि होमवर्क बन जाएगा, तो ट्राई करो, लेट अस सी क्या होता है। होमवर्क के लिए बहुत क्वेश्चन है हर्ष, बहुत क्वेश्चन है, मैं दिखा दूंगा, होमवर्क बहुत है, चिल करो, होमवर्क का टेंशन नहीं लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मजा आएगा, सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, और इसका जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो और भी मजा आएगा, जिनसे नहीं हुआ। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं मृगांक, टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगे लगाओ, 4 मिनट 5, मैंने बोला ना कि मतलब अगर किसी ने सॉल्व कर लिया और किसी ने क्या मतलब इसके आंसर आ गए
तो बात करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे, वरना ये होमवर्क बन जाएगा। सो अंशु बिल्कुल करेक्ट है। अंशु अंशु से बात किया जाएगा कि अंशु ने कैसे सॉल्व किया इसको। सो अभी तक एक आंसर आया है और अंशु का आया है। अंशु मुझे मैसेज करके बताओ क्या लगाया, कैसे किया, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो अपन बात तो करेंगे। मुस्कान फिर से चेक करो बाबू, नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक करो तो। लेफ्ट में ऑक्सीजन 10 है, क्या राइट में 10 ही है या इससे ज्यादा है? अमृता चेक करो आंसर, खुद से चेक करो। अमृता चेक करो खुद से बाबू, ऑक्सीजन चेक करो अमृता, कार्बन भी, दोनों। आदित्य वेरी गुड, 2 आंसर आया मेरे पास। अभी तक 2 आंसर आए सिर्फ। बैलेंसिंग तो मतलब इतना टाइम लगना चाहिए क्या? लगना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बैलेंसिंग है तो बहुत ठीक है ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इसमें, सो डोंट टेक इट लाइटली, बिल्कुल गलती से भी नहीं। आदित्य, हाँ आदित्य मैंने बताया, आदित्य आंसर बिल्कुल सही है। सनी ऑक्सीजन का नंबर चेक करो तो जरा। मुस्कान कार्बन चेक करो। लेफ्ट में 10 कार्बन है बेटा, राइट में तूने कितने किए हैं? 21। चलो ठीक है। सो टाइम इज ओवर, 1:15 हो रहा है। मृगांक वेरी गुड, बहुत सही सॉल्व किया मृगांक, ठीक है, एक्सीलेंट। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप घर पे आराम से ट्राई कीजिए। टाइम टेकिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, सो वो जो कहते हैं ना कि दिमाग का खुलना, वो वाली चीज इसमें वर्क करती है। थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा मतलब लगेगा कि हाँ यार कुछ मजा आया, सॉल्व करोगे तो बड़ा मजा वाला फीलिंग आएगा, ठीक है, हैप्पीनेस वाली। जिन लोगों ने सॉल्व किया ना उनको लग रहा होगा कि यार कुछ तो तोड़ा है हमने आज, कुछ अच्छा, मतलब कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छा सा सॉल्व किया है, ठीक है। आसान से टॉपिक में एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, अगली क्लास में इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। सनी भेजो मुझे आंसर, भेजो, मैं देख के बता रहा हूँ क्या बैलेंस नहीं है। अगर सही नहीं रहा तो गलत रहा, मतलब सही रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ओके ठीक है, तो फाइन 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 फाइन, ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है सनी बाबू, फिर से चेक करो, चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, राइट साइड में 28 है, लेफ्ट में 24 हो रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, लेफ्ट साइड में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, बैलेंस बट नहीं दिख रहा। चलो तो ठीक है, फाइन। ओ किसका है भाई? अमृत आवाज बंद कर ले भाई। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भैया क्या कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए एक जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, एक चीज, दैट इज द मैथमेटिकल एस्पेक्ट। मैथमेटिकल तरीके से भी हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, हमेशा तुक्का मार जरूरी नहीं होता। सो
मैथमेटिकली ये एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, सो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे मैथ्स इसमें लगती है, बट हाँ आप घर पे आराम से ट्राई कीजिएगा। कुछ और भी बैलेंसिंग है तो इसको छोड़ो, ये इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे ट्राई करना है इसको बैलेंस करने के लिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से घर पे ट्राई करना, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, तो आराम से इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्लास में, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, डिस्कस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लेके कभी डिस्कस कर देंगे, बट क्लास में या फिर लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, तो यहाँ तक हो गई अपने पास बैलेंसिंग की कहानी, कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंसिंग में अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। सो ये अपन अगली क्लास में बैलेंस करके देखेंगे। बाकी अब सीधा सा पार्ट बात, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको सॉल्व नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, कोई चीज मिस हुआ है तो फटाफट से बात करो। बाकी आज का टीचिंग सेशन खत्म हो चुका, हम पढ़ चुके जितना पढ़ना था, कुछ नया अब नहीं पढ़ा रहा, अगले क्लास में अपन बात करेंगे आगे की कहानी, ठीक है। सो जिसके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है अगर जाना चाहती है। सर वो लास्ट क्वेश्चन जो आपने बोला था, हाँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है हर्ष, ओके चलो ठीक है। सो हर्ष इज सेइंग कि लास्ट वाला क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करना है। हर्ष इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो बाबू? यस सर। ठीक है चलो। सो अपने को बोलता क्या है कि एक स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड सम हाइड्रेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10th क्लास में पढ़े थे, इसको ड्राई किया गया ओवन में। सो इसका जो मास मिला दैट इज 3.13 ग्राम मिला, ठीक है, ऑफ एनहाइड्रस SrOH2। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो बोलता क्या है कि इस सैंपल को जब हीट किया गया तो इतना है 3.13 ग्राम एनहाइड्रस SrOH मिला है, SrOH ट्वाइस मिला है। इस एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ, 10th क्लास भी याद करोगे तो बोला जाता था कि जब हम हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाता है। सो मोटे तौर पे क्या कहना है इसका, मोटे तौर पे कहना ये है कि SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2O जब था तो उस समय इस सैंपल का मास था 6.85 ग्राम। जब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है हीट करके सिर्फ SrOH ट्वाइस में, तो इसका जो मास हो गया है वो हो गया 3.13 ग्राम। मतलब वाटर यहाँ कितना निकला होगा, सो यहाँ वाटर कितना निकला होगा, XH2O मान लो निकला होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ जो वाटर का मास है, ठीक है, सो यहाँ XH2O का जो मास है वो मास कितना रहा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 6.85 माइनस 3.13, इतना ही ग्राम पानी निकला होगा, ठीक है। यस सर। डन है। अब हमसे बोलता है क्या कि बताओ ये x की वैल्यू कितनी होगी, बताओ ये x कितना रहा होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ध्यान देना, किसका कौन बोला, किसने, सनी सॉरी कौन, हर्ष, राइट। हर्ष एक बात बताओ, क्या इस कंपाउंड में आप ये बता सकते हो कि इस भाई साहब का मास और इस वाटर के मास का रेशियो कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो तो ध्यान दो, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, यही है SrOH ट्वाइस का मास का वर्सेस वाटर के मास का रेशियो। यस सर, बट यहाँ पे x तो डिफाइंड नहीं ना है, उससे दिक्कत क्या है? तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, मोलर मास ऑफ SrOH ट्वाइस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O, और H2O भी कौन सा, XH2O, तो मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। अच्छा बताओ SrOH होल ट्वाइस का मोलर मास लिख सकते हो जितना भी आएगा? यस सर। अच्छा इसका मोलर मास कितना होगा, तो तुम लिख सकते हो 18 इंटू एक्स यस सर। इक्वल्स टू, अच्छा इसका मास कितना है बाबू, 13.13, यहाँ लिख सकते हो यस सर। एक्चुअल मास, और इस H2O का एक्चुअल मास कितना है, 6.8 माइनस करके जो भी आएगा, यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बना, x की वैल्यू निकल गई,
यस सर, हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई। आई गेस जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको तरीका समझ में आ गया। कोई ऐसा इसको अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टू बी क्लियर, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मेंस में भी लगभग बहुत कम ही आते हैं, थोड़ा बहुत ही एडवांस को टच करते हुए क्वेश्चन है, बहुत क्लियर बात है। ठीक है, बोर्ड्स वोर्ड्स तो छोड़ ही दो, बोर्ड्स वाले कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, बट स्टिल किसी को समस्या, और यहाँ पे अगर मोलर मास की समस्या हो तो देखो स्ट्रोंसियम, कोई सोचेगा कि सर स्ट्रोंसियम तो याद नहीं रहता, तो एडवांस वाले बहुत अच्छे होते हैं यार, तो देखो सबका मास भी लिख के देते हैं। ठीक है, चलो सो आई गेस अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी, किसी को डाउट है, कोई टॉपिक, कोई चीज, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ लो, और बाकी तो फिर ठीक है। हाँ जी, कोई टॉपिक, कोई डाउट, कोई समस्या कहीं से भी कुछ भी? सर वो नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग एट एसटीपी अभी नहीं पढ़े हैं। नहीं अभी नहीं पढ़ा, उसको लास्ट में पढ़ूंगा। ओके सर। ठीक है, वो तीसरा जो केस है, वो तीसरा केस मतलब वॉल्यूम के रिगार्डिंग जो केस है ना, वो अभी नहीं पढ़ा। दैट इज वही बोल रहे हो ना 22.4 वाला? यस सर। नहीं अभी नहीं पढ़ा। उसके कुछ डेरिवेशंस भी है, मैं चाहता हूँ कि अभी उसके डेरिवेशंस भी पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने उस चीज को रोक के रखा है, ताकि आप किसी वॉल्यूम मतलब किसी भी टेम्परेचर पे निकालो, सिर्फ एसटीपी पे नहीं, किसी भी टेम्परेचर पे। ओके सर। विवेक बिल्कुल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मॉड्यूल में। चलो ठीक है, सो यहाँ तक अपन, अब किसी को डाउट नहीं है तो अपन यहीं पे आज की सभा को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की कहानी डिस्कस करेंगे, और स्टोसिमेट्री खास करके। सो अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगली क्लास मोल कॉन्सेप्ट की सबसे जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ डिपेंडेंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में जो अपन करते हैं वही उस क्वेश्चन में आने वाले, वही चीज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अगला होगा अपने पास स्टोसिमेट्री, बैलेंसिंग का होमवर्क दे दिया, बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय एंड बी सेफ। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू हर्ष, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, ओके बाय बाय, टाटा।